अगर आपको भी नहीं आता किस तरह से फ्री हैंड ड्राइंग करते हैं तो सही वीडियो पे आए हो, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा फ्री हैंड ड्राइंग किस तरह से कर सकते हैं। हालांकि जो मैं आपको हमेशा सिखाता हूँ ग्रिड मेथड के थ्रू, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा फ्री हैंड किस तरह से कर सकते हैं। तो फ्री हैंड करने के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा और प्रोपोर्शन के बारे में आपको जानना पड़ेगा, किस तरह से प्रोपोर्शन क्या होता है, मेजरमेंट किस तरह से हम लेते हैं उसको अच्छे से देखना पड़ेगा। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका ड्राइंग अच्छा होगा, पहली बार में आपका नहीं आ सकता है। तो ठीक है, बढ़ते हैं हम ड्राइंग की तरफ। तो सबसे पहले हम इसका प्रोपोर्शन हम ठीक कर लेंगे, किस तरह से करते हैं, मतलब इसका जो मेजरमेंट हम किस तरह से लेंगे। जितना भी ड्राइंग होता है, मतलब पोर्ट्रेट होता है, उसका कुछ ना कुछ उसका जो प्रोपोर्शन है वो सेम होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं, जो ये वाला हिस्सा है, फोरहेड वाला हिस्सा, ये जितना होता है उसका नोज़ वाला हिस्सा भी सेम होता है, और नोज़ वाला हिस्सा भी जितना होता है नीचे वाला हिस्सा भी इक्वल साइज़ का होता है। तो मैं इसको अच्छे से आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखो, ये जितना मतलब बड़ा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों इक्वल है, और जो ये वाला हिस्सा है ये वाला हिस्सा इक्वल है। मतलब 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, हमारा जो ह्यूमन फेस है 3 पार्ट में डिवाइड हम कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर अगर हम देखेंगे, जो ये आई है, आई का जितना मेजरमेंट है इसका आप देख लो, ये वाला हिस्सा और जो ये वाला हिस्सा है दोनों इक्वल सा है, ऑलमोस्ट इक्वल, और ये वाला हिस्सा भी इक्वल है। तो इसी तरह से हमको जो पूरा पोर्ट्रेट है इसको हम मेजरमेंट करेंगे, उसी के हिसाब से हम जो ड्राइंग है उसको हम बनाएंगे। तो बेसिकली आपको ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत ही रहना चाहिए, पूरा जो ड्राइंग है उसको ऑब्जर्व करके ही बनाएंगे और मेजर करके। फिर से आप देखो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, जो ये नाक वाला हिस्सा है और ऊपर का हिस्सा दोनों सेम। तो बेसिकली फंडा ये है, आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और जो उसका मेजरमेंट है उसको आपको अपनी मर्जी से उसको निकालना पड़ेगा, कौन सा साइज़ होगा, कहाँ पर इक्वल होगा, उसको आपको खुद ढूंढना पड़ेगा अपने फ़ोटो के अंदर। उसके बाद हम ड्राइंग करेंगे। अगर आप एक मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो आपका फ़ोटो है उसको आप प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। मैं आपको फ़ोन से करके ही पूरा ड्राइंग यहाँ पर करके दिखाऊंगा। तो बढ़ते हैं हम ड्राइंग की तरफ। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना। तो बढ़ते हैं हम ड्राइंग की तरफ। तो पहले हम क्या करेंगे, फेस के लिए हम एक ओवल बनाएंगे। सबसे पहले ओवल हम एक यहाँ पर बना लेंगे, और जो पेंसिल है मैं यहाँ पर एकदम लाइट ग्रेड का पेंसिल ले रहा हूँ, बी पेंसिल में ले रहा हूँ। अगर आपके पास है तो एकदम कोई भी एक लाइट ग्रेड का पेंसिल लेना, 2B, HB कोई भी आप एक ले लेना। तो पहले हम जो रफ स्केच है उसको हम बनाएंगे, ओवल जो फेस है ओवल बनाएंगे, और ओवल को हम 3 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। ये पहला वाला पार्ट, मैंने जैसे कि पहले बोला था, एक ह्यूमन जो फेस है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, तो उसी तरह से हम यहाँ पर भी पहले बना लेंगे। तो थोड़ा सा विजिबल होने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा डार्क करके बना रहा हूँ, आप लाइट करके बनाना, ठीक है। तो ये पहला वाला जो ऊपर का हिस्सा है वो डिवाइड हमने कर लिया। उसके बाद सेम जो इक्वल साइज पर हम नीचे की तरफ हम ले लेंगे, ये जो ऊपर वाला यहाँ से यहाँ तक जितना होगा, यहाँ से भी यहाँ तक सेम इक्वल साइज, यहाँ पर एक होगा, यहाँ पर नोज बनाएंगे, ठीक है, और यहाँ से भी नीचे तक सेम इक्वल साइज। अभी जो ऊपर का लाइन है यहाँ पर हम आइज़ बनाएंगे। आइज़ के लिए भी जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पर सेम इक्वल साइज होता है पूरा, तो यहाँ पर भी हम एक साइज़ ले लेंगे ऑब्जर्व करके जितना होगा। तो यहाँ पर मैं अपने मर्जी से यहाँ पर एक इस तरह से लाइन से डिवाइड करूँगा। तो यहाँ पर पहला आँख होगा, तो ये वाला हिस्सा जितना होगा, ये वाला हिस्सा, इसके यहाँ पर भी हम एक टिक लगाएंगे। तो टोटल हम यहाँ पर 4 पार्ट पर डिवाइड करेंगे, और ये वाला हिस्सा यहाँ पर 2-2 आँख हो गया। समझ में आ रहा है किस तरह से कर रहा हूँ, मतलब हम ऑब्जर्व करके ही जो पूरा ड्राइंग है उसको हम करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर नोज़ बनाएंगे। नोज़ के लिए बस इस तरह से मैं एक ट्रायंगल बनाऊंगा। बस ये कुछ रफ गाइडलाइन है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होगा, जो ड्राइंग है ऐसा ही होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। आप अपने मर्जी से कोई भी कुछ भी करके आप जो मेजरमेंट है वो आप निकाल सकते हैं। बहुत सारा तरीका होता है किस तरह से होता है, मैं इस तरह से कर रहा हूँ, कोई दूसरा बंदा है वो कुछ और तरीके से करेगा, मतलब बहुत सारा टेक्निक है। तो उनमें से कोई भी एक टेक्निक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर ये वाला हिस्सा मुझको बहुत ही इजी लगता है, तो इसीलिए मैं आपको इसको दिखा रहा हूँ किस तरह से करते हैं। तो पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो पहला हम यहाँ पर बनाए थे इसके अंदर ही हम पहला आँख बनाएंगे। अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करके ही पूरा ड्राइंग बनाएंगे।
जितना आपका ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छा होगा उतना ही आपका ड्राइंग अच्छा होगा, ठीक है। और पहले बार में आपका नहीं आ सकता है, एक गारंटी मैं किसी को नहीं दे सकता कि आप पहली बार में पूरा अचीव कर ले, ऐसा नहीं है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका ड्राइंग बेहतर होता जाएगा। ग्रिड मेथड तो एकदम से आ ही जाता है, ग्रिड मेथड बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन जो ये फ्री हैंड है ये बहुत जल्द हो जाता है, लेकिन इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और फ्री हैंड इतना अच्छे से आपको एक बार में नहीं आएगा, आपको कम से कम 10 या 20 बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छा होगा उतना ही आपका ड्राइंग सबसे बेहतर होता जाता रहेगा। और फ्री हैंड पर आपको खुद ऑब्जर्व करके निकलना पड़ेगा। जो मेजरमेंट है ये आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पर जो प्यूपिल के ऊपर ही जो आईब्रोज है वो स्टार्ट हुआ है, वो खुद आपको निकलना पड़ेगा। मेजरमेंट कहाँ से क्या होगा वो आपको खुद ढूंढना पड़ेगा अपने फोटो के अंदर। तो उसी तरह से हमको ऑब्जर्व करके पूरा ड्राइंग हम बना लेंगे। और आपको मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है और वीडियो से आप कुछ सीख रहे हो और चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सबसे इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब भी कर देना। तो बढ़ते हैं हम ड्राइंग की तरफ। जिस तरह से हम पहला आँख ऑब्जर्व करके बनाए उसी तरह से जो दूसरा आँख है उसको भी हम यहाँ पर बना लेंगे। दोनों आँख हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पर हम बनाएंगे नोज़। नोज़ किस तरह से बनाते हैं, यहाँ पर भी सेम टेक्निक हम यहाँ से निकालेंगे, बाहर निकालेंगे, मतलब जो पॉइंट वगैरह है वो हम खुद ढूंढ कर बाहर निकालेंगे। जैसे कि ये देखो आप, ये एकदम आई के अगर एकदम नीचे ही अगर थोड़ा सा साइड में होगा, आई से अगर हम एक सीधा लाइन खींचेंगे इस तरह से, उसके बाद साइड से नॉस्ट्रल स्टार्ट हुआ है, तो उसी तरह से हम यहाँ पर भी अगर करेंगे तो यहाँ से एक सीधा लाइन इस तरह से मैं खींचूंगा। यहाँ पर ये लाइन हो गया और लाइन के एकदम साइड से ही नॉस्ट्रल्स होगा, तो यहाँ पर एक पॉइंट मैंने दे दिया। उसी तरह से यहाँ पर भी सेम होगा, एक सीधा इस तरह से लाइन और साइड में भी छोटा सा एक पॉइंट। तो मतलब हम ऑब्जर्व किया, अपने समझ में आ रहा है मैंने अभी क्या किया, एकदम ऑब्जर्व किया, उसमें से जो मेन पॉइंट है उसको हमने निकाला, खुद मेजर करके निकाला कहाँ से होगा। आई के एकदम नीचे नीचे एक लाइन खींचा, लाइन के एकदम साइड से नॉस्ट्रल्स होगा, तो उसी को हम अच्छे से ऑब्जर्व करके जो नोज़ है, नोज़ वाला पोर्शन हम यहाँ पर बना लेंगे। आपको बस ढूंढना पड़ेगा, जो हमारा रेफरेंस फ़ोटो है उसको अच्छे से ढूंढना पड़ेगा, कहाँ से पॉइंट होगा, कहाँ से गाइडलाइन कहाँ से होगा, अच्छे से ढूंढना पड़ेगा। जितना आप माहिर होंगे ढूंढने के लिए तभी आपका ड्राइंग परफेक्ट होगा। नोज़ भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम जो लिप्स है, लिप्स को बनाएंगे। तो लिप्स के लिए हम यहाँ पर देखेंगे जो नॉस्ट्रल्स है, नॉस्ट्रल्स के एकदम नीचे ही एक यहाँ पर पॉइंट करेंगे इस तरह से, यहाँ से भी हम एक पॉइंट यहाँ पर डालेंगे। अगर हम इसको रेफरेंस फोटो पर देखेंगे, देखो नॉस्ट्रल्स के नीचे ही जो लिप्स है वो स्टार्ट हुआ है, तो ये देखो यहाँ पर इसी के बीच पर हम जो लिप्स है उसको हम बना लेंगे। लिप्स का ड्राइंग कंप्लीट हो गया। अब जो दाढ़ी है, दाढ़ी भी हम यहाँ पर बना लेंगे। अभी हम फेस का जो आउटलाइन है उसको हम बना लेंगे, जॉ लाइन वगैरह वो सब बना लेंगे। ये एकदम एक बेसिक आइडिया लगाकर हम यहाँ पर बना रहे हैं, ये ही एकदम फाइनल होगा ऐसा नहीं है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। इसको हम बस एक आइडिया लगाकर अपनी मर्जी से इसको बना रहे हैं। ऐसे समझो कि ये बस एक रफ गाइडलाइन है, तो ये एकदम फाइनल आउटपुट नहीं है। तो जितना हो सके उतना हम इसको लाइट करके ही ड्राइंग बना लेंगे अपने हिसाब से, अपने ऑब्जर्व करके, जितना हम ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करके अपने मर्जी से इसको हम बनाते जाएंगे। ग्रिड मेथड में ही अच्छा होता है कि यार कहाँ पर क्या हो गया हमको तो पता ही चलता है। बॉक्स एक चूज़ करो, वो बॉक्स पर जो होगा उसको हम अच्छे से ड्रॉ करके जाएंगे और फाइनल आउटपुट पर बहुत ही बेहतरीन आउटलाइन मिल जाता है। इसलिए मैं आपको ग्रिड रेकमेंड करता हूँ, ग्रिड मेथड से आप ड्राइंग बनाओ। लेकिन यहाँ पर एक बात यह है कि अगर आप एकदम माहिर हो जाते हो फ्री हैंड पर, बहुत ही कम समय में हम एक ड्राइंग बना सकते हैं। अगर ग्रिड पर हमको 1 घंटा लगता है, फ्री हैंड पर हमको
हालांकि 30 या 20 मिनट ऐसा लगेगा। ठीक है, तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बनाएंगे कान। कान के लिए हम एक मेजरमेंट यहाँ से ढूंढेंगे। अगर हम आई की तरफ से एक लाइन खींचेंगे तो कान को हम 2 पार्ट पर डिवाइड कर सकते हैं। देख लिया, ये वाला हिस्सा 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। मतलब समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? मतलब अगर आई से हम यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे और लाइन को हम इक्वल साइज पर 2 पार्ट पर डिवाइड करेंगे इस तरह से, तो इसी के बीच पर जो कान है वो हम बनाएंगे। तो बस आपको ढूंढना पड़ेगा, जैसे कि मैंने बोला ही था, बस ढूंढते जाओ, अपने आप आपका जो ड्राइंग है वो होता रहेगा। अभी हम बनाएंगे हेयर। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हमको ढूंढना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम जो हेयर वाला हिस्सा है उसको हम ढूंढेंगे। यहाँ से मैं एक मेजर करूँगा ये वाला हिस्सा, तो ये वाला हिस्सा कहाँ से इक्वल होता है उसको हमको ढूंढना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला हिस्सा तो इतना यहाँ पर नहीं होगा, हम अच्छे से ढूंढेंगे कौन सा हिस्सा इसको इक्वल होगा। नाक से नीचे यहाँ पर भी इक्वल नहीं है, तो आई वाला हिस्सा हम ये देखो, ये निकल गया। ये दोनों आँख का जितना बीच में जितना गैप है, सेम गैप ऊपर में भी है, देखो इक्वल साइज है। ठीक है, अब शायद आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से काम करते हैं। यहाँ पर भी हम सेम करेंगे, ये देखो आई वाला हिस्सा जितना होगा ऊपर में भी यहाँ से हम स्टार्ट करेंंगे, हेयर लाइन यहाँ से होगा। तो बस इसी तरह से हमको ढूंढकर पूरा जो ड्राइंग है हम कंप्लीट करेंगे। हाफ जो हमारा ड्राइंग है वो हाफ हमने कंप्लीट कर लिया है, हो ही गया है ऑलमोस्ट, बस थोड़ा सा बाकी है, उसको भी हम अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। फेस हमारा कंप्लीट हो गए हैं और आखिर में जो क्लॉथ है, क्लॉथ हम यहाँ पर करेंगे। क्लॉथ पर आपको ज़्यादा इतना मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी मर्जी से आप क्लॉथ बना सकते हैं। तो मेन फोकस यही है, आपको अच्छे से ढूंढकर अपना मेजरमेंट खुद बनाना पड़ेगा, खुद ढूंढना पड़ेगा अपने फ़ोटो पर, उसी के हिसाब से हम ड्राइंग करेंगे। तो बस इसी तरह से हम बना सकते हैं। और एकदम आखिर में आप कोई भी एक डार्क पेंसिल से जो पूरा आउटलाइन है उसको आप बना सकते हैं, और उसको बनाने से पहले जो हमारा रफ गाइडलाइन है, जो लाइन वगैरह है, उसको हम इरेज कर लेंगे। तो बस भाई इसी तरह से आप फ्री हैंड एक परफेक्ट आउटलाइन बना सकते हैं। कितना भी ड्राइंग हो, आप फ्री हैंड प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने से ही होगा। अगर आप ये वीडियो देखकर आप ही बनाते हो, शायद नहीं हो सकता है, मतलब नहीं होगा, मुझको मालूम है, एक बार में किसी का नहीं होता है। फर्स्ट अटेम्प्ट पर कोई भी इसको अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो आप इसको ट्राई करते जाओ, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो, तब आप ये अचीव कर सकते हो। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप ग्रिड मेथड से ड्राइंग करो, बहुत ही ईजी है। ये जो फ्री हैंड है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अगर आप इस पर माहिर हो जाते हो तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। तो बस भाई आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करना ना भूलना, और चैनल पे पहली बार आए हो और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना। तो बस आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।